हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपका एक क्वेश्चन है जो कि आपका यूपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन है। यूपीएससी अभी तो जो 2024 में हुआ है, जून 2024 में उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो इसने बोला है, तो मैं बता देता हूँ, ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम 1 जीएस 1 का क्वेश्चन है ये। अभी हुआ था जून 2024 में ये एग्जाम, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए और क्वेश्चन को रिलेट करिए कौन से सब्जेक्ट से आपका हो सकता है। बोला कि ऑर्गेनिज्म जो है किकाडा, फ्रोगोपर, पॉन्सकेटर। तो ये कुछ नाम दिए गए, ये रिलेट किया गया है कि बर्ड है, फिश है, किससे रिलेट किया गया है। तो ये चीज आपसे पूछी है। तो ये चीज आपसे पूछी, तो ये आपका जो भी एनवायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन है कि एनवायरमेंट में जो भी आपके ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उससे रिलेट करके पूछा गया है। तो भाई देखो, किकाड़ा, फ्रोगोपर, पुंसकेटर। देखो, पुंसकेटर क्या होता है, पानी, जब पानी कोई खड़ा रहता है ना कंटिन्यू, तो वहां पर एक जीव आता है जिसके चार पाँव होता है, और वो पानी के ऊपर ही रहता है, ठीक है। वो पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। फ्रोगोपर क्या है, फ्रोगोपर भी आपका क्या है, खेतों में या फिर कहीं बाहर आपने देखा होगा, जिसकी पंख क्या होते हैं, लाल लाल होते हैं, छोटा सा जीव होता है, ठीक है। बाकी मैं फिगर लेकर आया हूँ, अच्छा आप देख लेना। किकाड़ा भी क्या है, एक किकाड़ा भी आपका एक इंस अ, मतलब कि, चलो मैं फिगर दिखा दूंगा, लेकिन आप ये देखना, किकाड़ा, फ्रोगोपर, पॉन्सकेटर जो आपके इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। कीड़े हैं। तो देख लो, कीट है ये। तो आप एक बार इमेज देख लो। इमेज से पहले बता देता हूँ, इस क्वेश्चन में जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले, वो क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे। वो आपका बर्ड्स डिस्कस करेंगे, जो ऑप्शन है आपके, फिश डिस्कस करेंगे, इंसेक्ट्स डिस्कस करेंगे, रेप्टाइल डिस्कस करेंगे। बाकी जो अपना नाम दिया गया है ना क्वेश्चन में, वो नाम से जस्ट आप फिगर देख लेना, उसी से आपको पता लग जाएगा। बाकी जो प्रॉपर्टीज है इंसेक्ट्स की, उनकी, वो आपको इंसेक्ट्स वाले कॉन्सेप्ट में समझ आ जाएगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आपको फिगर दे मिल गया कीकाड़ा का। ये कीकाड़ा आप देख लीजिए, जिसके पंख होते हैं। ये फ्रोगोपर है, ओके। और ये पॉन्सकुटर, मैंने बोला था कि जहां पर पानी खड़ा होता है वहां पर आपका ये पानी के ऊपर खड़ा हो जाता है, तो ठीक है। तो ये पॉन्सकेटर है। तो चलो आप डिस्कस करते हैं अपने ऑप्शन को। तो फर्स्ट ऑप्शन बोला कि बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हमने जानने में है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो बर्ड्स बिलोंग्स टू क्लास एवियस। जनरल नॉलेज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बर्ड्स किस में आते हैं, एवियस में आते हैं। और जिसमें आपका पंख मिलते हैं, बीक मिलते हैं, लाइंग, हार्ड शेल, एग मिलते हैं, ठीक है। अंडे मिल जाएंगे, पंख मिल जाएंगे, और मतलब पाव, बिग क्या होते हैं, पाव वगैरह जो भी होता है उसमें वो मिल जाएंगे आपके पाव में। मतलब एक ऐसी चीज होती है जो आपका मतलब, अगर बिजली के तार को अगर ये पकड़ लेते हैं तो इन्हें करंट नहीं लगता, मतलब नुकसान होने से बचाता है। तो वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट है, ठीक है, जिसका हाई मेटाबॉलिक रेट होता है। तो यहाँ पर भी मेटाबॉलिक का मतलब समझा देता हूँ मैं आपको। मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, वो रेट जो कि अपना खाना बहुत जल्दी पचा लेता है, ठीक है। ब्रेक द फूड, ब्रेक द फूड, फूड फास्ट, ठीक है। जो अपने खाना को जल्दी पचा लेता है, वो मेटाबॉलिक रेट होता है। स्ट्रॉन्ग येट लाइट वेट स्केलेटन स्ट्रक्चर, लाइट वेट है इसलिए तोड़ पा रहे हैं, ठीक है। अब बोल देते हैं अडेप्शन ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट, फ्लाइट के बारे में, इसके बारे में हम क्या जानते हैं, मतलब ये उड़ते कैसे हैं। ये उड़ते कैसे हैं, जिस देखो, इंक्लूड होलो बोन्स। होलो बोन्स मतलब इनके बोन्स में जो होगा वो छेद होगा, ठीक है। हाई मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट जो कि ऊपर उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया गया है। पावरफुल फ्लाइट मसल्स, मसल्स बहुत पावरफुल है। पेक्ट्रोलाइसिस मेजर, ये सुन लो, पेक्ट्रोलाइसिस, ये क्या, सॉरी, पेक्ट्रोलिस मेजर क्या होती है। पेक्ट्रोलिस मेजर वो होता है, जैसे आप क्या करते हो,
जो मतलब पंख है होते हैं ना, पंख, और जो स्केलेटन से जुड़ा होता है, और यहाँ पर जो मसल्स होती है उसको हम बोलते हैं पेक्टोरलाइसिन मसल्स मेजर, जिसे हम बोलते हैं यूनिक रेस्पिरेशन सिस्टम। इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने का एयर सैक दैट प्रोवाइड इफेक्ट ऑक्सीजन एक्सचेंज। इनका सांस लेने का तरीका जो है वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर एक्सचेंज को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इनके बारे में पॉइंट। डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डाइवर्सिटी की बात करें और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये क्या होगा, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, उनके बारे में बात करेंगे। तो देर आर 10,000 बर्ड स्पेसीज। पूरे विश्व में कितने हैं, लगभग 10,000 के करीब है। ऑक्यूपाइड डाइवर्स हैबिटेट, जहां सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं, आर्कटिक टुंड्रा टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये बात की गई है, देखो ये जैसे इक्वेटर लाइन है, ये आपकी क्या होगी, ट्रॉपिकल लाइन होगी। इसके बाद क्या हो जाएगी, आपके सबसे ऊपर देखोगे तो पोलर लाइन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी लाइन हो जाएगी, जो कि कैपिकरण है, या फिर कैंसर आप कह सकते हो, ठीक है। तो आर्कटिक टुंड्रा यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ज्यादा पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप देखोगे कि बहुत दोनों ट्रॉपिक लाइन के बीच में आपको पक्षी बहुत कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ, पर इसके नीचे फिर आप देखते जाओगे, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर आर्कटिक लाइन है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे, ठीक है, राइट। माइग्रेशन की, अच्छा आगे देखते हैं। अंटार्कटिका, बर्ड्स कैन फाउंड ऑन ऑल कंटिनेंट इंक्लूडिंग अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कौन सा कंटिनेंट है, अंटार्कटिका आपका सबसे नीचे वाला हिस्सा जो कि बिल्कुल साउथ पोल में है, उसको हम अंटार्कटिका कंटिनेंट कहते हैं। और वहां पर आपको सबसे ज्यादा पक्षी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब पता करना है कि कौन से पक्षी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है। माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन क्या है, मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। बर्ड्स स्पेसिस लॉन्ग माइग्रेशन, कई बर्ड क्या होते हैं बहुत लंबे डिस्टेंस कवर करते हैं, ट्रेवलिंग थाउजेंड ऑफ किलोमीटर बिटवीन ब्रीडिंग एंड विंटरिंग ग्राउंड। ब्रीडिंग मतलब जहां पर आपका इनका खाना पीना होता है, और विंटरिंग मतलब जहां मौसम ठीक हो, ठीक है। दीज माइग्रेशन आर गाइडेड बाय एनवायरमेंटल। ये इनका माइग्रेशन क्यों होता है, क्योंकि एनवायरमेंटल कोज के कारण होता है, यहाँ पर कोज आएगा, ठीक है, गलत है। सच एस डे लाइट लेंथ एंड टेम्परेचर चेंजेस। जैसे यहाँ पर डे लाइट लेंथ की मतलब बात ये होगी, डे लाइट अगर हैवी है तो गर्मी होगी, डे लाइट कम है तो यहाँ पर सर्दियां होंगी, तो इस वजह से बाकी टेम्परेचर को ऊपर नीचे के बदलाव के कारण, as well as innate ability to navigate using Earth's magnetic field। और इनके अंदर क्या है, नेविगेशन पावर है किसकी, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की, सन की, स्टार की। मतलब ये क्या है, ये आपकी तरह मैप लेके तो चलेंगे नहीं, इंसान की तरह ये चलते हैं सीधे, क्योंकि इनको रास्ता पता होता है, ये नेविगेट कर पाते हैं किसकी हेल्प से, सन की हेल्प से दिन में, और रात को स्टार की हेल्प से, ठीक है। इकोलॉजिकल रोल की बात करें तो यहाँ पर बर्ड बर्ड के बारे में बहुत अच्छी बात बोली गई है। इन इकोसिस्टम इंक्लूडिंग पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब यहाँ पर आप प्लांट्स से रिलेटेड होता है, तो प्लांट्स क्या होता है, जो फ्लावर प्लांट्स, क्या होगा, फ्लावर्स, सॉरी, प्लांट, प्लांट किससे रिलेट कर, इंक्लूडिंग पोलिनेशन, एक मिनट, सीड डिस्पर्सल, पेस्ट कंट्रोल, स्कैवेंगिंग, ठीक है भाई। पोलिनेशन जो है ना, वो आपका एक छोटा पौधा जिस तरह सर्वाइव करता है, वैसे चिड़ियों के बारे में यहाँ पर बोला गया है। सीड डिस्पर्सल मतलब वो दाना चुगते हैं, पेस्ट कंट्रोल का यहाँ पर आप ये समझ लिए कि पक्षियों के लिए जगह आपको बनाई गई है, जहां पर आप देख सकते हो ये क्या होता है, पक्षी विहार, ठीक है। जो भी जीव जंतु की जगह होती है वहां पर आपको जाले मिलते हैं, तो वहां पर पक्षी के लिए अलग जगह मिलती है। स्कैवेंगिंग, तो यहाँ पर स्कैवेंगिंग का मतलब होता है साफ सुथरी जगह, यहाँ पर आप कह सकते हो, ठीक है।
They also serve as indicator of environmental health and biodiversity. ये आजकल आज के टाइम सर्व कर रहे हैं किसके जो कि हेल्थ और बायोडाइवर्सिटी है. A change in bird population can reflect the state of their habitat. अब ये अपनी हैबिटेट मतलब अपनी जो कि अपनी जाति वगैरह है उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, मतलब पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ाए बढ़ते हुए दिखाई दे रही है. ठीक है, तो यहाँ पर इनका इकोलॉजिकल रूल है. तो ये था बर्ड के बारे में. ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आप अगर पढ़ लोगे तो अच्छी बात है. पीडीएफ में लिंक में डाल दूंगा. ठीक है. फिश की बात करें तो फिश आपके पास किस तरह से क्लासिफिकेशन की बात करें. फिश एक एक्वेटिक वर्टिब्रेट है. ठीक है, जो कि तीन मेन ग्रुप में पाई जाती है. जॉलेस फिश, ओके, जिसे हम अगांथा बोलते हैं. कार्टी कार्टिलेजिनियस फिश, जिसको हम कॉन्ड्रिक थाइस बोलते हैं. एंड बोनी फिश, जिसमें क्या होती है ओस्टियोचेथिस बोलते हैं. तो ये जॉलिस फिश क्या, जिसमें जबड़ा होता है. ठीक है. कार्टिलेजियस मतलब जो आप तो ये आप देख लेना, नेट से सर्च कर लेना. बोनी फिश जहां पर हड्डियों का ढांचा मिलता है. ठीक है. तो ये कुछ क्लासिफिकेशन इनकी. रेस्पिरेशन की बात करें, प्राइमरी ब्रेथ विद गिल्स, जो कि गिल्स से सांस लेते हैं. ऑक्सीजन लेते हैं कहाँ से, वाटर से. कुछ फिश क्या होती है जैसे लंग फिश हैव डेवलप लंग एंड ब्रेथ है. ये लंग फिश क्या करती है कि उनके पास लंग होते हैं और एयर को खींचते हैं. ठीक है, पानी में सांस नहीं ले सकती है. रिप्रोडक्शन की बात करें तो फिश रिप्रोड्यूस इन वेरियस वे इंक्लूडिंग ओविपोरस. ओविपोरस का मतलब क्या होता है, जो अंडे. देखो, ओवी का मतलब क्या होता है, अंडा. ठीक है, एक अंडे की हेल्प से इनका जन्म होता है. ओ वो ओवो विपोरस. ये क्या दो बार लिख दिया गया क्या. चलो देखते हैं. एग, जो कि देखो ओवी का मतलब यहाँ पर भी आ गया. एग हैच इनसाइड द मदर बॉडी. ये क्या होता है, मदर बॉडी के अंदर ही टूट जाता है. विविपोरस का मतलब क्या होता है, लिव बेरिंग, मतलब अपने आप जैसे मेमल्स के बच्चे होते हैं ना, वैसे भी हो जाते हैं इनके. ठीक है. हैबिटेट की बात करें तो यहाँ पर हैबिटेट देखने को मिल जाएगा. डाइवर्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर के अंदर रिवर और लेक में यहाँ मिल जाएंगे. सॉल्ट वाटर में आपको मिल जाएंगे, ओशियन वगैरह में. ब्रेकिस वाटर, जो कि स्टेरिस ब्रेकिस वाटर मतलब जहां पर झील वगैरह तालाब वगैरह मिल जाता है. ठीक है. इस टाइप मतलब हर एक टाइप की आपको मिल जाएगी फिश के बारे में. ठीक है. इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें, फिश आर विटल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, प्रोवाइडिंग ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन. जो फिश है ह्यूमन के लिए क्या करता है, एक प्रोटीन का सोर्स है. आल्सो प्ले क्रूशियल रोल इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. ये एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल कर रहे हैं. इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखे हैं और फूड चेन को कंटिन्यू रखते हैं. ठीक है. तो ये फिश के बारे में था. आगे देखते हैं इंसेक्ट के बारे में. तो इंसेक्ट में आपका डाइवर्सिटी पहले पॉइंट पे है, बोला कि इंसेक्ट कंस्टिट्यूट द लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. इंसेक्ट जो होते हैं ना, सबसे ज्यादा ग्रुप पाए जाते हैं. जैसे कि आप देखोगे बारिश के मौसम में क्या क्या निकल के आ जाता है कि. ठीक है. ओके. बोला कि 1 मिलियन से भी ज्यादा स्पेसीज आपको इंसेक्ट के बारे में पाए जाएंगे. देखो 1 मिलियन मतलब क्या क्या याद रख सकते हो आप. ठीक है. फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी टेरेस्ट्रियल एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट. कहाँ मिलेंगे, जमीन के पानी पर. और फ्रेश वाटर मतलब जो कि पानी नदियों में होता रहता है, वहां पर आपको मिल जाएंगे. क्रूशियल रोल इकोसिस्टम में अपना अदा करते हैं. कैसे, पोलिनेटर, डिकम्पोजर एंड प्रे. पोलिनेटर का मतलब किसी चीज को ठीक ठाक करना. जैसे बंजर जमीन है तो जमीन को उपजाऊ कर देते हैं खोद कर. ठीक है. डिकम्पोजर का मतलब किसी चीज को खराब, मतलब जो चीज आपकी खत्म हो चुके उसको सड़ाना काम करते हैं. ऊपरे मतलब किसी चीज का किसी चीज के लिए अच्छा काम करते हैं. मतलब ये
इंसेक्ट भी अपनी जगह जगह कई जगह अपने काम करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, 3 पार्ट बॉडी, 3 पार्ट में बॉडी को स्ट्रक्चर किया गया। हेड, थोरक्स एंड अबेंडमन। हेड का मतलब तो आप जानते हो, सिर। थोरक्स का मतलब देखो, ये अगर इंडेक्स है तो यहाँ पर आपको हेड मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इतनी जगह में आपको थोरैक्स देखने को मिल जाएगा जहां पर पंख वगैरह लगे रहते हैं। और आगे जो एक पूंछ सी होती है ना, पूंछ, ठीक है, वो आपका एब्डोमेन मिल जाएगा। ठीक है। टिपिकल विथ 3 पेयर ऑफ लेग। 3 पेयर का मतलब क्या होगा, 6 लेग आपको मिल सकती है, इससे ज्यादा भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ओपन 1 और 2 पेयर ऑफ विंग। और 1 या 2 पेयर आपको विंग मिल जाएंगे। ठीक है। एंड एक्सोस्केलेटन प्रोवाइड प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट्स। एक्सोस्केलेटन कहाँ मिलेगा आपको, इधर मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, आपको इससे बचाव कर सकता है। ठीक है। जिसे हम डंक बोलते हैं, डंक, वो चीज होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मेटामॉर्फिज्म के बारे में बात करें तो मेटामॉर्फिज्म क्या चीज होती है। मेटामॉर्फिज्म इनके रिप्रोडक्शन के बारे में ही बताता है। ठीक है। किस तरह से ये पैदा होते हैं, कैसे कैसे बनता है। ठीक है। बाकी इन्होंने दे भी रखा, पहले तो अंडे होंगे, फिर लार्वा निकलेगा, फिर प्यूपा, फिर अडल्ट। तो अंडे में से जैसे लार्वा निकलता है, तो एक छोटा बच्चा जैसे होता है ना, तो वो इनकी तरह छोटा हो जाता है, फिर पूरा बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो ये इनका मेटामॉर्फिज्म है। इनकी मेटामॉर्फिज्म आपकी स्टेजेस बताता है, जो इंसेक्ट्स के बारे में बताया। दिस एडेप्शन अलो them to explore different habitat and food source during their life cycle। ये क्या बताएगा कि जब जब ये बड़े होते रहते हैं, इनके जहाँ जाति वगैरह रहते हैं, जहाँ पर ये रहते हैं, वहां चेंज होता रहता है, और साथ में इनका खाना भी चेंज होता होता रहता है जब इनकी लाइफ साइकिल चलती है। तो इकोलॉजिकल रोल के बारे में पता करते हैं, तो बोला कि इंसेक्ट जो है प्ले विटल इकोलॉजिकल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। विटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है। सच एज पोलिनेटिंग फॉलोइंग प्लांट, जो कि प्लांट होते हैं, वहां पर इनके, देखो प्लांट में जो फूल होते हैं, या कहीं पर भी आपका जो अगर फूल दिखाई देगा, उसके अंदर क्या होता है, पोलिन होते हैं। पोलिन, पोलिन मतलब क्या, थोड़े थोड़े दाने से होते हैं, पतले। उनको उनको क्या करता है, कई बार क्या होते हैं ये पोलिनेटिंग, क्या मतलब मैं बताता हूँ। ये जो दाने दाने होते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट रोल होता है फ्लावर्स का। और ये क्या होते हैं, जैसे हवा आ गई, बारिश आ गई, तो ये निकलने लग जाते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं इनको जमा करते हैं या फिर इनको खाते हैं। ठीक है। राइट। जैसे बीज के बारे में बात की गई। ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर जैसे ह्यूमन बींग है, चाहे कोई भी हो, जैसे कोई मर जाता है तो उसको सड़ाने का काम करती है, या फिर आप जैसे खाद बीज वगैरह होते हैं, वहां पर भी आपका डिकम्पोजिशन करेगा। ठीक है। जो कि बीटल्स, जो कि एग्जांपल दे दिए। और सर्वाइविंग एज फूड फॉर न्यूमरस एनिमल, और न्यूमरस एनिमल का क्या होता है, खाना भी होता है, जैसे चिटिया। ठीक है। राइट। चींटियां क्या होती है, ज्यादातर मरे हुए चीजों को से खाना यूज करती है। ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो यहाँ पर आपका इंसेक्ट जो है इकोनोमोलॉजिकल सिग्निफिकेंट एज पेस्ट अफेक्टिंग एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। तो सिग्निफिकेंट के बारे में बात की, पेस्ट मतलब इनके अंदर से जो भी आपको समझाया था, जो भी लार्वा वगैरह होता है, एग्रीकल्चर पर इफेक्ट करते हैं, और साथ में ह्यूमन बीइंग हेल्थ पर भी इफेक्ट करते हैं। जैसे मॉस्क्वाइटो की बात कर लेते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपकी बार पेस्ट को समझ गए। जैसे मॉस्क्वाइटो आपको काटता है, तो वो क्या करता है, वो आपको क्या करता है, आप उससे क्या होते हैं, बीमार होते हैं। ठीक है। तो वो उस वो पेस्ट होता है जो आपके अंदर लार्वा गया, जो कि डिजीज पैदा करता है, मॉस्क्वाइटो। कन्वर्सली की बात करें, बेनिफिशियल बेनिफिशियल भी है, कंट्रोल एजेंट एंड सोर्स ऑफ प्रोडक्ट लाइक हनी एंड सिल्क। हनी और सिल्क, जो आपकी मधुमक्खियां ना, उन्हीं से तो निकल के आता है। ठीक है। तो कई, मतलब कई आपके इंसेक्ट भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल करती है, बहुत अच्छा रोल अदा करती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रेप्टाइल। रेप्टाइल के बारे में यहाँ पर आपको बहुत अच्छा से डिस्कशन देखते हैं, कितना अच्छे से डिस्कशन यहाँ पर लिखा है। रेप्टाइल की बात करें, करेक्टर्स क्या आता है, कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट है। अब यहाँ पर देखो, मैंने दो चीज देखा, एक तो वार्म वार्म ब्लड या फिर हॉट ब्लड जो भी है। तो वार्म ब्लड और कोल्ड ब्लड क्या है, इंसान क्या है, इंसान आप खुद पता करोगे कि ह्यूमन बीइंग वार्म है या कोल्ड है, ठीक। जो कि आपके ये, सॉरी रेप्टाइल के बारे में बात करें, कोल्ड ब्लडेड है। स्केल एंड स्केटस और स्केटस, इनके क्या होते हैं, ले एग, ये क्या करते हैं, अंडे पैदा करते हैं। जैसे आपके स्नेक हो गए, टर्टल हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, लिजार्ड हो गया, ठीक है। टर्टल टर्टल और टोर्टोइज अलग अलग है। टोर्टोइज ये अलग अलग क्यों है, आप देखोगे टोर्टोइज के तो क्या होते हैं, पाव होते हैं, लेकिन इसके पाव नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, लेकिन दोनों एक ही चीज तरह के दिखाई देते हैं। हैबिटेट की बात करें और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इनका रहना सहना देखते हैं। रेप्टाइल जो है वाइड रेंज ऑफ इकोसिस्टम, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, डेजर्ट में फैला हुआ, डेजर्ट टू रेन फॉरेस्ट, मतलब रेगिस्तान से लेकर जहां पर आपकी बारिश आती जाती है, जो वहां तक फैला हुआ है, जबकि ओशियन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ सभी कंटिनेंट, अंटार्कटिका में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अडेप्शन की बात करें, अडेप्शन मतलब इनके व्यवहार वगैरह जो भी है। रेप्टाइल हैव सेवरल अडेप्शन फॉर सर्वाइवल, ठीक है, इंक्लूडिंग टफ, मतलब कि बहुत ज्यादा टफ होते हैं इनका। वाटर रेजिस्टेंट स्किन, वाटर को सोखने वाली स्किन होती है। एफिशिएंट किडनी होती है, जो कि वाटर को कंजर्व कर सके। बिहेवियरल अडेप्शन होता है, सच एज बास्किंग टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, जो कि अपने बॉडी को टेम्परेचर नियमित रख सकें, ठीक है। आगे देखते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। मोस्ट रेप्टाइल्स रिप्रोडक्ट सेक्सुअली, ये सेक्सुअली से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजर से, ठीक है। दे ले एमनोटिक एग विथ लेदरी सेल, यह एक अंडा देते हैं और अंडे के ऊपर क्या होती है, एक लेदरी सेल होती है, जहां पर कोई भी टूट फूट की संभावना नहीं रहती, बहुत कम रहती है। विच अलाउ दम टू रिप्रोड्यूस सक्सेसफुली ऑन लैंड विदाउट नीडिंग टू रिटर्न टू वाटर, मतलब कि वाटर की जरूरत नहीं था कि ये अंडा जैसे अब आपका इनके शरीर में से निकलता था कि जमीन पर पड़ते क्या होता है, कई बार अंडे फूट जाते हैं, लेकिन इनका अंडे फूटते नहीं, ठीक है। इकोलॉजिकल रोल की बात करें, रेप्टाइल प्ले crucial ecological role such as predator prey and nutrient cycling। तो भाई यहाँ पर आप प्रेडेटर्स को समझ सकते हो, एक शिकारी के रूप में आप यहाँ पर बोल सकते हो। तो प्रेडेटर का मतलब क्या होता है, शिकारी, मतलब शिकार करने वाला। प्रे का मतलब क्या होता है, ये एक शिकार होते हैं, मतलब ये अपने आप में एक दूसरे का शिकार करते रहते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल, साइकिल को क्या करते हैं, अच्छे से अपने न्यूट्रिएंट्स को चलाते हैं, ठीक है। दे हेल्प कंट्रोल इंसेक्ट पॉपुलेशन, ये इंसेक्ट की पॉपुलेशन को नियंत्रण रखते हैं। तो ये कैसे रखेंगे, खा जाते हैं। सर्व एज इम्पोर्टेंट इंडिकेटर टू इकोसिस्टम हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है ये, ठीक है। तो आई थिंक अपने पीडीएफ खत्म, ठीक है। तो भाई ये थे अपने चार ऑप्शन, चार ऑप्शन के बारे में डिस्कशन, डिस्कशन बहुत अच्छे से हुआ होगा। बाकी आपको आज इन तीनों के नाम का पता लग गया कि ये क्या क्या चीजें हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आप आने वाले टाइम में इन चीजों के बारे में अच्छे से जान पाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। तो ये अपने चार पॉइंट थे, ठीक है। और ये अपना क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ अपना आंसर दे रहा है, ठीक है। तो पीडीएफ में आपको लिंक में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।